स्पेशल ग्रेड सोर्सरर बेसिक्स लोग जो पूरे जुजुत्सु काइसेन को खत्म करने की ताकत रखते हैं। आज हम उन्हीं की पावर को पूरी डिटेल में जानेंगे कि उनकी क्या पावर है, कैसे पावर काम करती है और क्या क्या कर सकते हैं इससे वो। तो शुरू करते हैं। शुरुआत में है हमारे गोजो सातोरू। गोजो के पास दो चीजें जो उसे मोस्ट पावरफुल बनाती है, द लिमिटलेस टेक्निक और सिक्स साइज। इसकी ज्यादातर स्ट्रेंथ उसकी कर्स एनर्जी से नहीं बल्कि सिक्स साइज से आती है। सिक्स साइज गोजो को कर्स एनर्जी और कर्स टेक्निक को समझने और देखने के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है। दूसरी ओर लिमिटलेस टेक्निक। लिमिटलेस टेक्निक से गोजो इनफिनाइट कॉन्सेप्ट को रियलिटी में बदलता है, जिससे वो अपने इच्छा अनुसार स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता है। गोजो सिक्स साइज की वजह से अपनी लिमिटलेस टेक्निक को बेहतर तरीके से यूज कर पाता है। गोजो के पास फोर मोस्ट पावरफुल टेक्निक भी है। फर्स्ट है इन्फिनिटी, जो कि न्यूट्रल स्टेट है लिमिटलेस टेक्निक की। इसमें बेसिकली जब कोई चीज गोजो की तरफ आती है तो वो गोजो से हिट नहीं होती, बल्कि उसके चारों जो इन्फिनिटी है ना उसके टच में आती है। ध्यान देने वाली चीज ये है कि ये टेक्निक अच्छी है, पर इसे ब्रेक किया जा सकता है, जो हमने कर्स टू डोमेन एम्प्लीफिकेशन और डोमेन एक्सपेंशन के जरिए देखा है। नेक्स्ट है ब्लू टेक्निक, जो कि लिमिटलेस टेक्निक को बढ़ाती है और नेगेटिव कॉन्सेप्ट को रियलिटी में बदलती है। बेसिकली इससे गोजो चीजों पर मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करता है, जो उनको अपनी ओर खींचती है। गोजो की इस टेक्निक का अपग्रेड वर्जन भी है, मैक्सिमम आउटपुट। इसका इस्तेमाल गोजो तोजी के साथ हुई फाइट में करता है। इसके अलावा ब्लू का इस्तेमाल गोजो अपने टारगेट के बीच स्पेस को कंप्रेस करने के लिए भी करता है, जिससे इसकी स्पीड और फोर्स और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यही वजह जिससे गोजो अपने टाइम का सबसे फास्टेस्ट सोर्सर बनता है। अब आती है रेड। रेड का टेक्निक ब्लू से बिल्कुल उल्टी है। जैसा कि नाम बता रहा है, रिवर्सल रेड वो चीजों को दूर फेंकती है। ये ब्लू से 2 गुना पावरफुल है और आमतौर पर गोजो इसे ही यूज करता है। आखिरी है द होलो पर्पल टेक्निक। इससे वो ब्लू और रेड दोनों को कंबाइन करके क्रिएट करता है। ये इतना पावरफुल अटैक है, ये कुछ ही समय में अपनी टारगेट को दुनिया से मिटा सकता है। गोजो यही नहीं रुकता, उसके पास इसका एडवांस वर्जन भी है, जिसका इस्तेमाल गोजो ने सुकुना महारागा पर आखिरी बार किया था। इसमें होलो पर्पल स्पेस भी टारगेट के बजाय अपनी रेंज में आने वाली सभी चीजों को इफेक्ट करता है। गोजो लिमिटलेस टेक्निक के अलावा एंटी डोमेन टेक्निक भी यूज कर सकता है, जैसे कि सिंपल डोमेन और फॉलिंग बिलो स्लो मोशन। ये आल्सो रिवर्स टेक्निक और ब्लैक फ्लैश का भी यूज कर सकता है, एंड वो अपनी कर्स एनर्जी को रिस्टोर भी कर सकता है। इन सब के अलावा गोजो के पास अपना डोमेन एक्सपेंशन है, द इनफिनाइट वर्ड, जो कि किसी की भी हालत खराब करने में काबिल है। मैंने गोजो के ऊपर डिटेल में बात करी है, जो कि तुम इस वीडियो में देख सकते हो, पर अभी नहीं, बाद में। अब अगला स्पेशल ग्रेड सोर्सर है गेटो। गेटो की पावर कर्स स्पीड मैनिपुलेशन है, जो इसको कर्स स्पीड पर कंट्रोल करने को अलाउ करती है। गेटो को कर्स स्पीड पर कंट्रोल पाने के लिए पहले उन्हें एक्सरसाइज करके ब्लैक बॉल में कन्वर्ट करना होता है। वो ग्रेड 1 और स्पेशल ग्रेड स्पीड के अलावा बी कर्स स्पीड को बिना हराए उन पर कंट्रोल पा सकता है। जब गेटो कर्सेस पे अपना पूरा कंट्रोल कर लेता है, तो वो उन्हें अपना ऑर्डर मनवाने और उनकी एबिलिटी को यूज करने में कामयाब होता है। गेटो के अंडर में 4000 कर्सेस है और इनका इस्तेमाल उसने फिल्म जीरो में अटैक करने के लिए किया था। इस समय गेटो यूटा को हराकर रिका पर कंट्रोल पाना चाहता था। ऐसा करने का कारण ये था कि उसे गोजो से भी ज्यादा पावरफुल होना था। इसी पॉइंट के दौरान हम उसे कर्स टूल का इस्तेमाल करते हुए भी देखते हैं, और वो हैंड कॉम्बैट में भी बहुत बढ़िया था। फाइट के दौरान हम गेटो की मैक्सिमम टेक्निक भी देखते हैं, द मैक्सिमम उज़ुमाकी। ये टेक्निक गेटो के कंट्रोल में सभी कर्स स्पीड को कंबाइन करके पावरफुल कर्स एनर्जी का ब्लास्ट करती है। तो अब गेटो के बाद है यूटा। यूटा को जुजुत्सु में सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर माना जाता है, और इसे फर्स्ट ईयर के एक्सपीरियंस से स्पेशल ग्रेड सोर्सर बना दिया था, क्योंकि ये कोई नॉर्मल सोर्सर थोड़ी ना है। इसके पास भर के कर्स एनर्जी है। कर्स एनर्जी से इसने खुद को इतना पावरफुल बना लिया है, जो कि नॉर्मल सोर्सर सोच भी नहीं सकते। यूटा यहाँ तक कि किसी की कर्स टेक्निक को भी कॉपी कर सकता है, जैसे कि कर्स स्पीच और शिकिगामी को बुलाना। लेकिन इसकी लिमिट भी है, ऐसा नहीं है कि वो सभी चीजों को कॉपी कर सकता है। इसके पास एक कटाना भी है, जिसका यूज वो कर्स एनर्जी के साथ करता है। इन सब के अलावा यूटा के पास है रिका, जो यूटा की सारी बात मानती है। रिका अपने हिसाब से काम कर सकती है और यूटा के साथ भी कनेक्ट हो सकती है, जहाँ उसकी रियल पावर आती है। रिका यूटा के लिए एडिशनल कर्स एनर्जी को स्टोर भी कर सकती है, इसलिए जब यूटा को कर्स एनर्जी की जरूरत होती है तो वो उसको एक्सेस कर लेता है, और ये बैटल में यूटा के साथ साथ भी काम कर सकती है, जो कि मुझे तो सही चीज लगी। रिका की सेकंड फॉर्म भी है, जिसमें उसकी एक आंख खुलती है। इस फॉर्म में वो बहुत ही पावरफुल बीम अटैक कर सकती है, और यूटा भी ब्लैक फ्लैश, रिवर्स टेक्निक और डोमेन एक्सपेंशन जैसे पावरफुल अटैक कर सकता है। अब यूटा के बाद है केंजाकू एके फेक गेटो। केंजाकू के पास बहुत सारी टेक्निक है, पर इसकी मेन टेक्निक है बॉडी होपिंग। इस टेक्निक से वो अपने ब्रेन को किसी की भी बॉडी में ट्रांसफर करके उसकी बॉडी पे कंट्रोल पा सकता है, चाहे वो मर भी चुका हो। इससे वो टाइम टू टाइम कई सारे सोर्सर की बॉडी में ट्रांसफर होकर हजारों सालों से जिंदा है। वो ऐसे ही उनकी कर्स टेक्निक को पा लेता है, और एक के बाद एक बॉडी चेंज करते करते उसके पास कई कर्स टेक्निक है। केंजाकू आमतौर पर एक बार में 3 टेक्निक यूज कर सकता है, लेकिन क्योंकि वो अभी गेटो की
बॉडी में तो वो मैक्सिमो उज़ुमाकी के जरिए और भी ज्यादा यूज कर सकता है। उसने मैक्सिमो उज़ुमाकी का स्मॉल वर्जन में स्पेशल गेट सोर्सर यूकी के अगेंस्ट यूज करा है, जो कि काफी पावरफुल था और ये आल्सो रिइंकार्नेट सोर्सर को एक्टिवेट करने में भी केपेबल था। केंजाकू ने ये भी रिवील करा है कि कर्स मैनिपुलेशन यूजर अपनी कर्स एनर्जी से कर्स स्पीड को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इससे वो वीक कर्सेस को और भी ज्यादा पावरफुल कर सकता है, जो कि हमने चोजो के अगेंस्ट फाइट में देखा था। इन सब के अलावा वो यूजी की मदर की टेक्निक एंटी ग्रेविटी सिस्टम भी यूज कर सकता है। हाँ, ये यूजी की मदर है जो कि केंजाकू था। वो रिवर कस्ट टेक्निक और डोमेन एक्सपेंशन भी यूज कर सकता है। केंजाकू ही सीबीओ कलिंग गेम मार्क का मास्टरमाइंड था और यही काफी समय से 6 आई यूजर से लड़ता आ रहा है। शायद एक को मारा भी था। यही चोजो और उसके भाइयों का फादर है और आज तो हमारे यूजी भाई की मदर भी। सही में यार, केंजाकू ने सबकी माँ बहन कर रखी है। तो देखते हैं अब द किंग ऑफ कर्सेस सुकुना को। सुकुना के पास स्लैश टेक्निक है जो वो आमतौर पर यूज करता है, जिसके दो टाइप है। एक है डिसमेंट अटैक, जिसमें सुकुना टारगेट को तुरंत ही काउंटलेस पीसेस में काट सकता है, और दूसरा है क्लीव अटैक। इसका इस्तेमाल वो अपनी कर्स एनर्जी के साथ करता है। ये काफी पावरफुल अटैक है क्योंकि सुकुना ने इसी अटैक से गोजो को 2 हिस्सों में काट दिया था, और यही टेक्निक वो अपने डोमेन मेलोमन स्लाइम में यूज कर सकता है। सुकुना का मेलोमन स्लाइम विदाउट वेरिएंट डोमेन है जो कि 200 मीटर रेडियस तक फैल सकता है। इन अटैक का इफेक्ट वो डोमेन की रेंज में आने वाली सभी चीजों पर डाल सकता है, और वो एक स्पेसिफिक टारगेट को भी चुन सकता है। ये अटैक तब तक चालू रहेंगे जब तक कि सुकुना चाहता है, और या फिर सुकुना का डोमेन ब्रेक हो जाए। सुकुना अपना फ्लेम अटैक भी यूज कर सकता है, जिसके इस्तेमाल से उसने जोगो और महारागा को मारा था। इनके अलावा इसके पास एक माइंड ब्लोइंग टेक्निक, जिसकी मदद से इसने पूरी जुजुत्सु काइसेन का नक्शा बदल दिया था। वो है अपनी फिंगर को खिलाकर दूसरी की बॉडी पर कब्जा करना। हमने ये तब देखा था जब सुकुना यूजी की बॉडी से मेगुमी की बॉडी में ट्रांसफर हो रहा था, और इससे वो टेंसेडो जैसी टेक्निक का बेहतरीन तरीके से यूज कर पाया, जो कि हमने देखा भी है। वो कैसे महारागा आगितो और दूसरी शिकिगामी को बुलाता है। सुकुना के पास एक और बड़ी एबिलिटी है जिससे वो गोजो को हराने में काबिल रहा। वो है चीजों को जल्दी से अडेप्ट करना, जिससे वो महारागा का स्लैशिंग अटैक को अडेप्ट कर लिया था। वो रिवर्स टेक्निक और डोमेन एप्लीकेशन का भी यूज कर सकता है, और अभी तो सुकुना अपनी फुल फॉर्म में आ चुका है, शायद अपनी मैक्सिमम पावर में, जो कि बवाल चीजें उसने अकेले नहीं सारी सोर्सर की हालत खराब कर रखी है। तो हमारी आखिरी स्पेशल गेट सोर्सर है यूकी सुकुमो। यूकी की कस्ट टेक्निक का नाम है स्टारेज या बम्बाई, जो कि उसे और उसके शिकिगामी गरुड़ पर वर्चुअल मास या फिर कह दो ताकत या शक्ति देती है, और इसकी ये पावर बहुत ही खतरनाक है, जो कि हमने देख भी रखी है जब उसने स्पेशल गेट स्पीड को बहुत ही आसानी से एक झटके में मार दिया था। इसी पावर से वो अपने एक पंच से केंजाकू के हाथ तोड़ते हुए उसे दूर जाके फेंकती है। वो फाइट के दौरान अपने शिकिगामी का भी अलग अलग तरीके से यूज कर सकती है। यूकी अपना सिंपल डोमेन रिवर्स टेक्निक और डोमेन एक्सपेंशन भी यूज कर सकती है। इन सब के अलावा यूकी के पास एक गेम चेंजर टेक्निक है। वो है यूकी खुद को एक पावरफुल ब्लैक होल में कन्वर्ट कर सकती है। इसका यूज उसने केंजाकू के लिए किया था। एक बार ब्लैक होल में कन्वर्ट होने के बाद वो खुद भी उसे समा नहीं सकती, और उसी प्रोसेस में वो भी मर जाएगी, जो कि वो मर चुकी है। केंजाकू ने खुद ने बताया अगर उस टाइम पे टेंजन का बैरियर नहीं होता, अरे इस आदमी का, तो यूकी का ब्लैक होल पूरी दुनिया को अपने अंदर खींच लेता। काश हमें यूकी के बारे में और बताया होता। हमने सारे स्पेशल गेट सोर्सर के बारे में जान लिया है, तो तुम कमेंट में बताओ तुम्हें इनमें से कौन सा सबसे पावरफुल लगता है। और एक चीज और, आप सबको दिल से थैंक्स सब्सक्राइबर के लिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। अभी तो हमने शुरुआत ही करी है। अगर तुम्हें सुकुना और गोजो के बारे में और ज्यादा जानना है तो तुम मेरे इन वीडियो को देख सकते हो।